हेलो स्टूडेंट्स। सो फर्दर हम लोग दोबारा एक बार फिर इस विजन पॉइंट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको फिर फर्दर आज 12th का नेक्स्ट अनदर वन चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। माई सेल्फ इज़ अमिताभ सोनी। मुझे इस कोचिंग फील्ड्स में और इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे नियर अबाउट मोर देन 20 ईयर्स हुए हैं। मैंने इंडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है जो अपने आप में एक ब्रांड इंस्टीट्यूट है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पे हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में, इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आज हम लोगों को बात करनी है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होगा। ये फ्लावरिंग प्लांट होते क्या हैं और फ्लावर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम लोग बात करें इस फ्लावरिंग प्लांट के रेफरेंस में, तो फ्लावर्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट एज वेल एज जिम्नोस्पर्म प्लांट में बनते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ बात करनी है स्पेशली वो प्लांट जिनको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। मेनली कुछ लोग इसी एंजियोस्पर्म प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं बिकॉज सच टाइप ऑफ फ्लावर विच हैविंग ए नॉन एसेंशियल एज वेल एज एसेंशियल पार्ट। ये जो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं फ्लावर में रिप्रोडक्शन में केवल सपोर्ट करते हैं, नेसेसरी नहीं है, दीज आर द एसेसरी। लेकिन ये जो फ्लावर के अंदर जो मेन पार्ट है जिनको हम लोग एसेसरी पार्ट बोल रहे हैं, ये पार्ट में मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं गायनोशियम। इस एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है, इस एंड्रोशियम की यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टैमेन और इस गायनोशियम की यूनिट को बोलते हैं कार्पेल। दैट इज ए कार्पेल। तो ये हमारा जो मेन एंड्रोशियम और गायनोशियम है जिसको हम लोग फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। जहां पे मेल सेक्स ऑर्गन है वहां बनेंगे मेल गैमीट और जहां फीमेल सेक्स ऑर्गन है वहां बनेंगे फीमेल गैमीट। तो हम लोगों को बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आपको भी पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर इवेंट्स की बात करें तो 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है। एक वो जिसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आज हम लोग बात करते हैं इस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के रेफरेंस में। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, बेसिकली इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बेसिकली जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली वो फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखी हुई बात को डिस्कस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ द सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो बेसिकली हार्मोन और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं, लीफ प्राइमोर्डिया से फ्लावर का डेवलपमेंट करते हैं। ये जो हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जो डिफरेंशिएशन और बेसिकली डेवलपमेंट में हेल्प करेगा फ्लोरल प्राइमोर्डियम को, वो फ्लोरल प्राइमोर्डियम से क्या बनेगा, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। ये जो फ्लावर होंगे इस फ्लावर के अंदर मेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम लोग एंड्रोशियम और गायनोशियम बोलते हैं, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ये जो मेल गैमीट बनेंगे, इस मेल गैमीट के फॉर्मेशन से पहले एंजियोस्पर्म प्लांट में स्पोर बनते हैं, डायरेक्टली गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे जब भी फीमेल और मेल गैमीट बनेंगे उससे पहले यहाँ पे होती है स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे बात करते हैं इस प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर कि यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस है स्पोरोजेनेसिस की। ये जो स्पोरोजेनेसिस होती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, इन जनरली ये 2 टाइप की होती है। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और दूसरे है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर से। ये जो माइक्रोस्पोर हैं, जब ये माइक्रोस्पोर बनेंगे तब इन माइक्रोस्पोर के अंदर बेसिकली जब ये माइक्रोस्पोर पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे, देन विल बी फॉर्म द मेल गैमीट। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को बात करनी है स्पेशली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ये होगी कहाँ, ये पहले पता होना चाहिए। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये कहाँ होगी, स्टैमेन के अंदर होती है। और ये जो स्टैमेन होता है, ये स्टैमेन ये है आपका स्टैमेन, और इस स्टैमेन के अंदर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं कनेक्टिव,
और ये है फिलामेंट। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस स्टेमेन के अंदर होगी, वो स्टेमेन बना होता है एंथर का, कनेक्टिव का और फिलामेंट का। ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी तो यहां पे प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है, और इनके अंदर क्या होती है, मियोसिस। इनके अंदर जो मियोसिस होगी उससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। 4 बनते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ये माइक्रोस्पोर टेट्रेड होंगे, 4 बनेंगे और चारों के चारों एक साथ कॉमन वॉल से कवर्ड होते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डेट में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर जो अभी आपने एंथर देखा, वो एंथर बेसिकली कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। ये जो एंथर बाइलोब्ड होता है, ये एंथर के मेन है हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो बेसिकली एंथर होते हैं, ये एंथर होते हैं बाइलोब्ड। तो जो एंथर बाइलोब्ड है, जिससे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो एंथर हैं ये बेसिकली बाइलोब्ड होते हैं। तो बाइलोब्ड का मतलब होता है यहाँ पे एंथर में 2 लोब हैं। यहाँ पे एंथर के अंदर क्या है, 2 लोब हैं, इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग एक और वर्ड से यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डाइथिकस। डाइथिकस। अगर इसकी हम लोग एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पे 4 स्पेस में 4 जगह पे माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग बोलें तो एंथर आर द बाइलोब्ड डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट, बट इन केस ऑफ द मालवेसी फैमिली, the Malvaceae family, the anther is monothecous. Anther is monothecous. Monothecous means single lobed. That is a anther, that is single lobed, and monothecous and bisporangiate। ये जो बेसिकली मालवेसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली के अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शनल है कि ये जो एंथर होते हैं, यहाँ पे एंथर मोनोथिकस होता है और बाइलोब्ड होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर ये जो एंथर हैं वो डाइथिकस होंगे और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि ये जो बेसिकली आपके एंथर हैं, ये एंथर कैसे होंगे, डाइथिकस होंगे, बाइलोब्ड होंगे और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन में होंगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टेट्रास्पोरेंजिएट है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो एंथर हैं वो बेसिकली टेट्रागोनल इन शेप होंगे। यहाँ पे बेसिकली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट इन कंडीशन। मतलब जो कॉर्नर्स हैं, जो यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं, उन पर्टिकुलर के अंदर एक के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर, दैट्स व्हाई वी आर नोन एज वी कैन से दैट इज ए टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। ये जो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है, यहीं पे इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी और बाय मियोसिस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हमारा एंथर है और इस एंथर के अंदर ये फिलामेंट यहाँ पे होता है कनेक्टिव, ये दैट इज ए कनेक्टिव। ये एंथर को अगर हम लोग इसका सेक्शन कटिंग करें, टीएस देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये 4 लोब दिखाई दे रहे हैं। ये हैं 4 जगह पे माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। ये जो आप पूरा स्पेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉलन सैक। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंथर की अगर बात करें, हिस्टोलॉजिकली इनकी बात करें, तो यहाँ इस एंथर के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एंथर के अंदर जो एंथर वॉल होती है, जिसको हम लोग स्पोरोडर्म बोलते हैं,
दिस स्पोरोडर्म और द एंथर वॉल आर डिवाइडेड पेरिक्लाइनली एज वेल एज एंटीक्लाइनली। ये जो एंथर वॉल है, ये एंथर वॉल या तो पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगी और या फिर एंटीक्लाइनली डिवाइड करेगी। तो जब ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है तो एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन का आपको पहले मतलब पता होना चाहिए कि एंटीक्लाइनल क्या होता है और पेरिक्लाइनल क्या होता है। अगर एक सेल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सेल के अंदर, ये एक एपिडर्मिस सेल है और अगर इस सेल के अंदर एक ही प्लेन में नंबर ऑफ सेल्स, ये सेल्स डिवाइड करती हैं और नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस तरीके के डिवीजन को बोलते हैं एंटीक्लाइनल। जब पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर डिवीजन हो जाए, माइटोसिस हो जाए, या दीज आर डिवाइडेड इन ए सिंगल प्लेन एंड सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विल फॉर्म इन ए सिंगल लेयर, तो उसको बोलते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। अगर हम बात करें इस पेरिक्लाइनल डिवीजन के रेफरेंस में, तो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो ये बेसिकली 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट कर जाएगी। इट फॉर्म्स ए 2 लेयर। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन्स में लेयर्स बनती हैं और नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना वो एंटीक्लाइनल डिवीजन में होता है। सो एंटीक्लाइनल डिवीजन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ so many different kind of cells in a single layer, but in case of the periclinal division the number of layers will develop. For example, in case of the epidermis cell anticlinal division will takes place. Anticlinal इसलिए एपिडर्मिस जो होती है वो कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, और ये एपिडर्मिस जो यहाँ पे सिंगल लेयर्ड होगी वो बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ दिस एंथर वॉल है। ये जो सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर बेसिकली डिवीजन कैपेसिटी होती है, यहाँ पे आर्कीस्पोरियम सेल्स हैं और ये आर्कीस्पोरियम सेल फर्दर यहाँ पे पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगा। कैसा डिवाइड करेगा, पेरिक्लाइनली। तो यहाँ नंबर ऑफ लेयर्स बन जाएंगे। ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो बनेगा प्राइमरी पैरेटल लेयर और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये प्राइमरी पैरेटल लेयर से आगे चल के सेकेंडरी पैरेटल लेयर का फॉर्मेशन होगा एंड लेटर ऑन दीज सेकेंडरी पैरेटल लेयर फर्दर डिवाइडेड पेरिक्लाइनली, further divided periclinally and form a endothecium, middle layer and tapetum. ये जो बेसिकली सेकेंडरी पैरेटल लेयर है ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगी और एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम का फॉर्मेशन करेगी। But in case of the primary sporogenous tissue, later on from this primary sporogenous tissue the secondary sporogenous tissue will develop, and which most of the cells of the secondary sporogenous tissue which act as a microspore mother cell, and which is the meiotically divide, यहाँ पे होगी meiosis, and which is the meiotically divide and to form a microspore tetrad. Tetrad means 4। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनेंगे बेसिकली वो चारों के चारों एक साथ होंगे और यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्रेड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो दिस इज ए माइक्रोस्पोर टेट्रेड जो हमें बनाने थे। फिर एक बार अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये 4 जगह पे पॉलन सैक के अंदर 4 प्लेसेस पे माइक्रोस्पोरेंजियल सेल होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्रेड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको फ्लोचार्ट से एक्सप्लेन की। फिर फर्दर यहाँ पे आप एक बार और चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी पैरेटल लेयर्स हैं, ये सेकेंडरी पैरेटल लेयर जब ये डिफ्रेंशिएट करेगी पेरिक्लाइनली तो यहाँ 3 लेयर्स बनती हैं और यहाँ पे बनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो पहली लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम, ये एंडोथीशियम बेसिकली क्या होता है, इस एंडोथीशियम की अगर बात करें तो ये एंडोथीशियम फाइब्रस होती है। कैसी होती है, फाइब्रस। और ये एंडोथीशियम जो फाइब्रस होगी बेसिकली ये एंडोथीशियम है, इस एंडोथीशियम में अगर फाइब्रस लेयर है तो कुछ ऐसे फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड लाइक दिस। ये जो फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड्स होते हैं एट मैच्योरिटी ये बेसिकली स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ये इनको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड। फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड, ये फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड बेसिकली क्या करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में जब मैच्योर हो जाता है ये एंथर तो वहां पे डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग मैच्योरिटी या आफ्टर मैच्योरिटी।
नेक्स्ट लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। ये बेसिकली क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होती है टैप्टम और एंडोथीशियम के बीच में, और ये टैप्टम और एंडोथीशियम की जब बीच में प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे बेसिकली मिडिल लेयर का काम होता है कि ये स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड मटेरियल के स्टोरेज में हेल्प करता है। दूसरा कि इट प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, तो इट न्यूट्रिटिव इन फंक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल लाइक द स्टार्च। ये जो मिडिल लेयर होती है ये न्यूट्रिटिव फंक्शन होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो मिडिल लेयर होगी, इस मिडिल लेयर क्या मेन खासियत होती है कि स्टोर्ड फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है। दूसरा कि ये बेसिकली न्यूट्रिटिव फंक्शन का रोल प्ले करती है। जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे क्या होंगे, इस माइक्रोस्पोर को जो फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से होगी, इस पर्टिकुलर मिडिल लेयर जो है वो वहाँ पे न्यूट्रिटिव इन फंक्शन रोल प्ले करता है। दूसरी चीज़ एक और है कि यहाँ जो नेक्स्ट और इनरमोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं टैप्टम। ये जो इनरमोस्ट लेयर है जब मैच्योरिटी होती है, जब बेसिकली स्पोर बन जाते हैं तो वहाँ पे इट प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन। तो दीज टैप्टम विच आर द innermost layer at the time of maturity it degenerate and provided the nutrition for sporogenesis। वो पर्टिकुलर स्पोरोजेनस सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनके डेवलपमेंट में, माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में ये टैप्टम सेल और ये मिडिल लेयर न्यूट्रिशन अवेलेबल कराती है। ओके, यहाँ पे अगर फिर फर्दर इस स्ट्रक्चर को हम लोग गौर से देखें तो पहले वाला जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये है बेसिकली एपिडर्मिस। ये जो है सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ऑल दीज आर सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसके बाद जो इनर लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस, इन एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे फिर मैं एक बार फर्दर बनाना चाहूँगा, ये है आपकी एंडोडर्मिस लाइक दिस, और इस एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड लाइक दिस। ये जो फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड होंगे ये क्या करेंगे, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में हेल्प करेंगे एट मैच्योरिटी। दूसरी चीज होती है इसके जस्ट नीचे की तरफ होती है मिडिल लेयर, ये है आपकी मिडिल लेयर। ये कई सारी लेयर्स होती हैं, न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखती हैं और ये बेसिकली हेल्प करती हैं इस माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में। ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा इसके माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। दिस इज ए मिडिल लेयर and this is endothecium। इनरमोस्ट लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं टैप्टम। वो इनरमोस्ट लेयर कुछ आपकी ऐसे दिखाई दे सकती है लाइक दिस। ये इनरमोस्ट लेयर है, ये भी जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है अमीबॉइडल और एक होती है ग्लैंडुलर। ये अमीबॉइडल और ग्लैंडुलर टैप्टम के दो डिफरेंट अलग अलग फंक्शन है। ये जो बेसिकली अमीबॉइडल टैप्टम होती है ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होंगे, पॉलन चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होंगे। ज़्यादातर क्या करते हैं, ये बेसिकली प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो अमीबॉइडल टैप्टम है, अमीबॉइडल का मतलब है यहाँ पे कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। दूसरा जो टैप्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर टैप्टम, ये है आपका ग्लैंडुलर टैप्टम। ये ग्लैंडुलर टैप्टम विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टैप्टम होता है। ज़्यादातर ये ग्लैंडुलर टैप्टम विच इज हेल्प टू सिक्रीट द सर्टेन एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। ये जो एंजाइम्स और हार्मोन को जो सिक्रीट करेगा उसमें एक एंजाइम है, इसको बोलते हैं कैलेज। ये जो कैलेज है बेसिकली ये पूरा का पूरा जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड होगा उसके ऊपर ये जो आपकी कॉमन एक कवरिंग होगी बेसिकली, दिस इज नॉट ए एग्जाइन, दिस इज ए कवरिंग। तो ये किस कवरिंग को जो कैलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, कैलोज की। ये कैलोज की बनी हुई कवरिंग को ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा एंड ऑल दीज माइक्रोस्पोरेंजिया विल बी सेपरेट आउट। तो ये है ग्लैंडुलर टैप्टम। ये ग्लैंडुलर टैप्टम यूविश बॉडीज के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। क्या करता है, ये ग्लैंडुलर टैप्टम यूविश बॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड दीज यूविश बॉडीज आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन। जब ये माइक्रोस्पोर अलग होंगे लाइक दिस, ये माइक्रोस्पोर जब अलग होंगे तो इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर के ऊपर यहां पे प्रेजेंट होती है एग्जाइन। तो ये जो एग्जाइन होती है बेसिकली ये एग्जाइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि ग्लैंडुलर टैप्टम आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, दीज ग्लैंडुलर टैप्टम आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूविश बॉडीज एंड ऑल्सो सिक्रीटिंग द स्पोरोपोलिन एंड दीज ग्लैंडुलर टैप्टम आर हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम लाइक कैलेज। दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है उस पर्टिकुलर से जिसको हम लोगों ने अभी लास्ट
वीडियो इसमें क्लिप में डिस्कस किया कि इनरमोस्ट लेयर विच इज प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन इज दैट इज ए टैप्टम। टैप्टम के पास क्या होता है, लॉट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, डीएनए कंटेंट इज मोर एंड विच आर मेनली हेल्प इन द न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर अराइज होता है कि व्हाट इज एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम विच हैविंग ए फाइब्रस हाइग्रोस्कोपिक बैंड एंड विच हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ माइक्रोस्पोर एट मैच्योरिटी। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने जो बात की उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे इस किसकी, इस माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के रेफरेंस में। अब हम लोगों ने ये बात की कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं, इन माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन पॉलन चैम्बर के अंदर होता है बेसिकली, वो दो टाइप के बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर जो बनते हैं बेसिकली माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, दो टाइप का। एक को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप और एक को बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके यहाँ नीट वगैरह में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो साइमल्टेनियस टाइप है, ये साइमल्टेनियस टाइप इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट के अंदर साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या होता है, अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं MMC2N। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल व्हेन इट इज डिवाइडेड, और इसके अंदर अगर कैरियोकाइनेसिस होती है और कॉमन साइटोप्लाज्म की वजह से ये कैरियोकाइनेसिस सिंक्रोनस टाइप होती है। यहाँ पे जो वॉल फॉर्मेशन होगा ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है, जिसको लोग बोलते हैं सेंट्रीपीटल वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दैट इज सिंक्रोनस टाइप। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायड फॉर्मेशन नहीं होते, वही बताते हैं डायड का मतलब। यहाँ पे बेसिकली डायड का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ कैरियोकाइनेसिस सिंक्रोनस टाइप है, क्योंकि यहाँ कॉमन साइटोप्लाज्म होता है और जो वॉल फॉर्मेशन है वो वॉल सेंट्रीपीटल बनती है एंड फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राहीड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस तरीके के माइक्रोस्पोर टेट्राड को टेट्राहीड्रल बोलते हैं। ये 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए एक 3 आपको दिखाई दे रहा है, एक बैक साइड में भी होगा। तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली। जब बॉल आप ऐसे करेंगे तो यहाँ का पिछला जो स्पोर होगा वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे जो साइमल्टेनियस टाइप है वो डाइकोट प्लांट के अंदर होगी। सेल वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीपीटल होता है क्योंकि पेरिफेरी से सेंटर की तरफ होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पे डायड फॉर्मेशन नहीं होता और यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन सिंक्रोनस टाइप है। सिंक्रोनस टाइप का मतलब होता है द कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस टुगेदर विद द साइटोकाइनेसिस एंड कॉमन साइटोप्लाज्म होने की वजह से यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस टाइप। तो ये लिखा हुआ है द सिंक्रोनस टाइप इज ड्यू टू कॉमन साइटोप्लाज्म। दिस इज ए साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो कहाँ होती है, डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी अगर बात करें तो ये सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं। ये सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन अल्टीमेटली किसकी हेल्प से होगा, ये होगा आपका इस पर्टिकुलर मोनोकॉट प्लांट के अंदर होगा। और किसकी हेल्प से होगा, वही सेम माइक्रोस्पोर मदर सेल से। जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिकली डिवीजन होगा तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी और यहां पे पहले बनता है डायड। डायड का मतलब यहां 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं डायड फॉर्मेशन। जब ये डायड बन जाएगा तो यहाँ कॉमन साइटोप्लाज्म नहीं होगा। जैसे यहाँ कॉमन साइटोप्लाज्म था, यहाँ कॉमन साइटोप्लाज्म नहीं है, इसीलिए द कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट सिंक्रोनस टाइप। और यहाँ वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीपीटल की जगह सेंट्रीफ्यूगल है। तो यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन जो होगा वो कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल। और न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट सिंक्रोनस टाइप। क्यों, क्योंकि डायड बन जाता है, कॉमन साइटोप्लाज्म नहीं होता है। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ तक हम लोगों ने बात कही कि ये जो बेसिकली माइक्रोस्पोर टेट्राड का डेवलपमेंट है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, वो 2 टाइप का होता है, एक सक्सेसिव टाइप और एक साइमल्टेनियस टाइप। तो साइमल्टेनियस डाइकोट प्लांट में और सक्सेसिव टाइप मोनोकॉट प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। इट इज क्लियर। आगे बात करते हैं। ये जो बेसिकली साइमल्टेनियस और सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, इनके बारे में अगर और थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये डिफरेंट टाइप के जो बनते हैं बेसिकली। अगर हम कहें कि इन एंजियोस्पर्म प्लांट हाउ मेनी टाइप ऑफ टेट्राड विल डेवलप, तो यहाँ पे मोस्टली 4 to 5 टाइप के डिफरेंट टेट्राड फॉर्मेशन होते हैं।
जैसे पहला है जिसको बोलते हैं डिकाशेट टाइप। ये डिकाशेट टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्रेड है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं डिकाशेट टाइप। जो मैग्नोलिया फैमिली है, मैग्नोलिया, ये मैग्नोलिया प्रिमिटिव फैमिलीज होती हैं, रेननकुलेसी, मैग्नोलिया, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं डिकाशेट टाइप। दिस इज ए डिकाशेट टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड। दूसरा है जिसको बोलते हैं टी शेप। एक प्लांट है जिसका नाम है एरिस्टोलैकिया, इसका नाम है एरिस्टोलैकिया। यहाँ पे टी शेप्ड, यहाँ पे क्या होता है, टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्रेड का फॉर्मेशन होता है। ये चार हैं, ये टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्रेड है जिसका फॉर्मेशन होता है। दूसरा है जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, विच इज मोस्ट कॉमन टाइप। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्रेड है जो आपको पढ़ना है, दैट इज ये टेट्राहेड्रल टाइप। ये जो टेट्राहेड्रल है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। जैसे अभी आपने देखा कि साइमल्टेनियस के अंदर टेट्राहेड्रल बनता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सक्सेसिव टाइप के अंदर जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनता है वो माइक्रोस्पोर टेट्रेड कैसे होते हैं, वो होते हैं लीनियर टाइप, लाइक दिस। ये लीनियर टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड का फॉर्मेशन होगा इन सक्सेसिव टाइप। लेकिन ये जो बेसिकली आपके लीनियर टाइप हैं ये बनते हैं रेयरली और ये मोनोकॉट के अंदर बनते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लीनियर टाइप। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक ये हुई है कि हम लोगों ने यहाँ जो बात कर रहे थे इस मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड है वो लीनियर टाइप के ना बन के यहाँ पे जो बनते हैं बेसिकली वो बनते हैं आइसोबायलेटरल टाइप। कैसे बनते हैं, आइसोबायलेटरल। ये बनेंगे आपके आइसोबायलेटरल टाइप। जस्ट ए मिनट, फर्दर इसको दोबारा बनाता हूँ। ये हो गया आइसोबायलेटरल टाइप। तो आइसोबायलेटरल टाइप दैट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसिव टाइप एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड आर फॉर्म इन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट इन एंजियोस्पर्म। तो आइसोबायलेटरल बनेंगे मोनोकॉट प्लांट के अंदर। और इस आइसोबायलेटरल की पहले लीनियर की बात करें तो ये है लीनियर टाइप, ठीक, और ये है आपका आइसोबायलेटरल टाइप जो मोनोकॉट प्लांट के अंदर बनते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन क्लियर मालूम होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर टेट्रेड जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट सिंक्रोनस टाइप, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड, जहां पे आइसोबायलेटरल शेप का माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनता है। और इन केस ऑफ द डाइकॉट प्लांट द टेट्राहेड्रल शेप ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्रेड विल डेवलप, दैट इज ए टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनेगा इस पर्टिकुलर डाइकॉट प्लांट के अंदर, और वहां पे जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा वो सिंक्रोनस टाइप होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन साइटोप्लाज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। आगे बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के, ये जो नॉट क्रोमोसोम्स, हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्रेड की। ये जो माइक्रोस्पोर हैं जब एक साथ कलेक्टिव होते हैं तो ये कॉमन वॉल से कलेक्ट होते हैं, कॉमन वॉल से कवर्ड होते हैं, इसको बोलते हैं कैलोज। और ये कैलोज क्या करता है, ये कैलोज जब डिजोल्व हो जाता है तो वो किसकी हेल्प से डिजोल्व होता है, कैलेज एंजाइम से। और वो कैलेज एंजाइम सीक्रेट कौन करता है, ग्लैंडुलर टेप्टम। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कुछ ऑयली स्टिकी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं या कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जहां पे क्या होते हैं कि एग्जाइन के ऊपर बेसिकली ऑयल जैसा स्टिकी सब्सटेंस का प्रेजेंट होना, या कह सकते हैं दोज पॉलन ग्रेन विच इज कवर्ड बाय द येलो विस्कस स्टिकी सब्सटेंस और दैट इज कॉल्ड ऑयल लेयर विच इज नोन एज पॉलन किट। ये जो आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलन किट। एग्जैक्टली पॉलन किट होती क्या है, तो पॉलन किट वो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन होते हैं जिनके ऊपर ऑयली लेयर हो या येलो विस्कस स्टिकी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो। एंड सच टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आर हेल्प इन द इंसेक्ट पॉलिनेशन, क्योंकि जब भी इंसेक्ट आएगा तो इस पर्टिकुलर स्टिकी मटेरियल या उस पर्टिकुलर स्टिकी मटेरियल के अलावा ऑयली लेयर की वजह से उस पर क्या हो जाएगा, स्टिक, और वो जब किसी दूसरे प्लांट के ऊपर वो इंसेक्ट पहुंचेगा तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये जो ऑयली लेयर है स्टिकी विस्कस सब्सटेंस वो कहाँ होंगे, एक्साइन के ऊपर होंगे। एंड दिस pollen kit are help in the insect pollination plant. Means indirectly you can say the pollen kit formation are help in the entomophily.
क्या बोला? एंटोमोफिली। ये एंटोमोफिली में बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी चीज कि ये जो पॉलन किट है, ये पॉलन किट लिपिड और कैरोटीनॉइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और कैरोटीनॉइड्स की बनी होती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन से एक और पूछा गया है कि दिस पॉलन किट आर डेवलप्ड बाय, दिस पॉलन किट आर डेवलप्ड बाय, तो दिस पॉलन किट आर डेवलप्ड बाय द टैप्टम, वो पर्टिकुलर टैप्टम जिसे हम लोग इनरमोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन कह सकते हैं, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर कह सकते हैं, नॉट पॉलन ग्रेन। तो एंथर की जो इनरमोस्ट लेयर होती है जिसको हम लोग टैप्टम बोलते हैं, वो टैप्टम पॉलन किट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और पॉलन किट क्या करती है? इंसेक्ट पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, हेल्प करती है इंसेक्ट पॉलिनेशन, दैट इज ए एंटोमोफिली के अंदर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में कि वो जो चारों के चारों पॉलन ग्रेन थे, माइक्रोस्पोर थे, जब वो सेपरेट होंगे, कैलोस वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, तो ईच स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ए पॉलन ग्रेन एंड दिस इज ए पॉलन ग्रेन, एंड इन सच पॉलन ग्रेन द टू डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर इज, ये दो डिफरेंट तरीके की इस तरह की कुछ लेयर प्रेजेंट होती हैं। अगर हम यहां कहें कि ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन कैसा है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट फॉर्म्स आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद बनता है, इट इज ए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो पॉलन ग्रेन है इसकी स्टडी को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी। ये जो पॉलन ग्रेन है इसको डिस्कवर किया था हॉफमिस्टर ने, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हॉफमिस्टर, हु डिस्कवर्ड द पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन जो आप पढ़ रहे हो इसके में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन स्मॉलेस्ट कहाँ होंगे और लार्जेस्ट कहाँ होंगे। तो स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइसोइटिस। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं फॉरगेट मी नॉट, आपने एक प्लांट सुना होगा टच मी नॉट, जिसको बोलते हैं माइमोसा प्यूडिका, लेकिन ये जो प्लांट है उसको बोलते हैं फॉरगेट मी नॉट, इसका पूरा नाम है माइसोइटिस पॉलिस्ट्रिस। क्या नाम है? माइसोइटिस पॉलिस्ट्रिस। तो ये माइसोइटिस पॉलिस्ट्रिस के अंदर स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं मिराबिलिस प्लांट के अंदर। ये जो पॉलन ग्रेन है, ये नॉर्मल पॉलन ग्रेन 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, और ये बेसिकली टू प्रोमिनेंट लेयर्स होती हैं इनके ऊपर। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एज एक्साइन, और जहां पे ये एक्साइन एब्सेंट होती है वहां पे प्रेजेंट होता है जर्म पोर। जहां पे एक्साइन एब्सेंट होगी वहां प्रेजेंट होगा जर्म पोर, एक स्पेस। लेकिन ये जो रेड कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड इंटाइन। तो यहां पे हम लोगों ने बोला कि जो पॉलन ग्रेन होती है उस पॉलन के अंदर टू डिफरेंट पॉली प्रोमिनेंट वॉल होगी, लेयर होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन एंड इंटाइन। ये जो एक्साइन होती है बेसिकली अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दीज एक्साइन आर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये स्पोरोपोलिन जो बेसिकली डेरिवेटिव है कैरोटीनॉइड का, लिपिड डेरिवेटिव का, ये बेसिकली स्पोरोपोलिन विच इज रेजिस्टेंट टू द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इट इज ओनली फाउंड इन फॉसिल्स ऑल्सो। ये जो स्पोरोपोलिन है ये केवल फॉसिल्स रिकॉर्ड में भी मिलता है। जब आप कभी किसी पर्टिकुलर प्लांट के फॉसिल्स में अगर देखेंगे तो उस प्लांट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पॉलन ग्रेन। तो ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिन, इट इज रेजिस्टेंट टू द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड डज नॉट अंडरगो द बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब इस पर्टिकुलर स्पोरोपोलिन की वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका केमिकली और बायोलॉजिकली कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है। दूसरी चीज कि इट इज फाउंड इन द फॉसिल्स, ये फॉसिल्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एल्कली एंड एसिड के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ पे एसिडिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सेलाइन कंडीशन है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस स्पोरोपोलिन की वजह से ये फॉसिल्स में भी एज सच प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज ये कि जहां पे ये स्पोरोपोलिन बेसिकली एब्सेंट होगा, एक्साइन एब्सेंट होगी, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या अपर्चर को क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। तो ये क्या है? जर्म पोर। और ये रेड कलर की जो लाइनिंग है इसको बोलते हैं इंटाइन। ये जो इंटाइन है बेसिकली ये इंटाइन मेडअप होती है दिस इंटाइन, जो आपकी इंटाइन आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, ये इंटाइन मेनली ये जो इंटाइन है ये पैक्टिन, सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, जो आगे चल के पॉलन ट्यूब को फॉर्म करती है। किसको फॉर्म करेगी?
पॉलन ट्यूब को फॉर्म करती हैं और उस पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं 2 मेल गैमीट। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर जर्मपोर की बेसिस पे कि ये जो जर्मपोर है, इस जर्मपोर की बेसिस पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिसको बोलते हैं मोनोकॉलपेट, एक वो जिसको बोलते हैं मोनोकॉलपेट, और एक वो जिसको बोलते हैं ट्राइकॉलपेट। एक वो जिसको बोलते हैं मोनोकॉलपेट और एक वो जिसको बोलते हैं ट्राइकॉलपेट। मोनोकॉलपेट वो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन हैं जिनके अंदर सिंगल जर्मपोर होगा। तो दिस मोनोकॉलपेट हैविंग ए सिंगल जर्मपोर, सिंगल जर्मपोर। और ये जो सिंगल जर्मपोर होगा वो बेसिकली केवल मोनोकॉट प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉलपेट, मोनो का मतलब सिंगल, इसलिए याद रखेंगे मोनोकॉलपेट जो सिंगल जर्मपोर होगा वो प्रेजेंट होगा मोनोकॉट प्लांट के अंदर। लेकिन वो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन जिनके नंबर्स 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, जिस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जर्मपोर होंगे उसको बोलते हैं डाइकॉट प्लांट। तो ये जो ट्राइकॉलपेट पॉलन ग्रेन है, ये ट्राइकॉलपेट पॉलन ग्रेन डाइकॉट प्लांट के अंदर होंगे जहाँ पे 2 to 3 या मोर देन 2 जर्मपोर होंगे, तो उसको बोलते हैं ट्राइकॉलपेट कंडीशन। यहाँ पे वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि ऑन द बेसिस ऑफ जर्मपोर दीज पॉलन ग्रेन आर 2 टाइप, मोनोकॉलपेट एंड ट्राइकॉलपेट। ये पॉलन ग्रेन 2 टाइप के होंगे, एक होंगे मोनोकॉलपेट और एक होंगे ट्राइकॉलपेट। ये मोनोकॉलपेट और ट्राइकॉलपेट को हम लोग कहना चाहिए मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट का स्पेसिफिक फीचर्स बोलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि पॉलन ग्रेन बेसिकली आम के पॉलन ग्रेन उड़ करके आम के ऊपर पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। अगर ऐसा होता, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड नहीं होता और अगर आम के पॉलन ग्रेन उड़ करके कद्दू के पेड़ के ऊपर पहुंच जाए, वहाँ जर्मिनेट कर जाते, तो सोचिए कि आम क्या टेस्ट आता उस कद्दू से, और वो कद्दू देखने में शेप कद्दू की होती और टेस्ट किसका होता? आम का। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और पूरी की पूरी नेचर डिस्टर्ब हो जाती। इसलिए यहाँ पे जो मेन है कि ये जो पॉलन ग्रेन का इंट्रैक्शंस होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये कैसा होता है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। तो इंट्रैक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स स्टिग्मा आर कंट्रोल्ड बाय लेसिथिन। एक सब्सटेंस सिक्रीट होता है स्टिग्मा से जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिथिन, और ये लेसिथिन जब सिक्रीट होगा तो वो एक स्पेसिफिक प्लांट से स्पेसिफिक केमिकल सिक्रीट होगा जो अपने ही पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इंट्रैक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स स्टिग्मा आर कंट्रोल्ड बाय लेसिथिन, दैट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। दूसरी अभी हम लोगों ने चीज़ बात की कि जो इनर वॉल होती है पॉलन ग्रेन की, जिसको इंटाइन बोलते हैं, वो थिन होती है, कंटिन्यूअस होती है, सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, और वो बेसिकली क्या है कि वो आगे चल के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? मैच्योर। तो जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं। यहाँ पे पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होंगी? 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी। एक वो जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स और एक को बोलते हैं जेनरेटिव सेल्स। ये एक्साइन है, ये वेजिटेटिव सेल्स है, और ये जेनरेटिव सेल्स है। ये जो बेसिकली पॉलन ग्रेन, जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद ये पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाएगा और अल्टीमेटली बन जाएगा 2 सेल्ड स्टेज। ये जो 2 सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर बनेगा विच इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। ऑलमोस्ट 60% एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन आर हेल्प इन द पॉलिनेशन। मीन्स 2 celled stage of pollen grain are get ready for pollination in most of the angiosperm plant. About 60 to 70% plant के अंदर 2 celled pollen grain get ready for pollination. लेकिन जो rest of the plant है वहाँ पे 3 celled stage are get ready for pollination. तो यहाँ पे जो बेसिकली वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स क्या करती हैं और जेनेटिव सेल्स का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो वेजिटेटिव सेल्स बिगर साइज की होती हैं। इनके अंदर एबंडेंट फूड मटेरियल होता है, इनके अंदर फूड मटेरियल बहुत होता है क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, प्रोवाइडेड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैमीट। ये जो बेसिकली वेजिटेटिव सेल्स हैं जिनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा होगा, इररेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल्स होंगी वो साइज में छोटी होंगी,
साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करेंगी और ये वेजिटेटिव सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे जब फ्लोट करती हैं तो इनकी जो न्यूक्लियस होता है उसकी शेप स्पिंडल होती है। वो बेसिकली जो शेप होती है न्यूक्लियस की वो स्पिंडल शेप की होगी। जनरेटिव सेल का साइज छोटा होगा, वेजिटेटिव सेल्स का साइज बड़ा होगा विद रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा, इस स्ट्रक्चर के अंदर वेजिटेटिव सेल्स का साइज बड़ा, न्यूक्लियस इरेगुलर शेप, जनरेटिव सेल्स का साइज छोटा, वेजिटेटिव सेल्स के अलावा जो जनरेटिव सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस का शेप डिफरेंट होता है। एंड फ्रॉम दिस जनरेटिव सेल्स आगे चल के फिर फर्दर माइटोसिस होती है और दो सेल्स बनती हैं, एक को बोलते हैं बॉडी सेल और एक को बोलते हैं स्टॉक सेल। ये जो बॉडी सेल होती है ये आगे चल के 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। ये मेल गैमीट होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की स्पेशली कि ये जो हमारी कहना चाहिए कि सेल्स थी बेसिकली जो पॉलन ग्रेन थे उनके डिफरेंस में। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो तो आप हमारी जो गिवन वेबसाइट है वहाँ जा सकते हैं और जो गिवन नंबर है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज के जो लेक्चर्स में हम लोगों के बिकॉज टाइम ड्यूरेशन की लिमिटेशन की वजह से हम लोग इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर 3 में इसे डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट। और आज के लेक्चर्स में जो भी आपकी कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग द पॉलन ग्रेन और रिगार्डिंग द मेगास्पोरोजेनेसिस तो आप लोग इस पर्टिकुलर नंबर्स पे और इस वेबसाइट पे आप लोग सर्च करके या आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।